नालंदा में आज राजद ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक हिमांशु, युवा जिलाध्यक्ष मनोज यादव, जिला प्रवक्ता दीपक सिन्हा, खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक हिमांशु ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जहां देश में नफरत बांटी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की महागठबंधन सरकार नौकरियां बांट रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए महागठबंधन सरकार ने पहले चरण में 1,20,000 से अधिक और दूसरे चरण में करीब 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया गया है। वहीं युवा जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि भाजपा के नफरत वाली राजनीति के खिलाफ रोजगार और नौकरी का जो हमारा संकल्प रहा है, उसको पूर्ण करने की दिशा में महागठबंधन सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जो वादा हमारी सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ किया था, उसको पूरा करते हुए 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। बिहार की महागठबंधन सरकार ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार का रोजगार मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, तब जाकर बेरोजगारी दूर होगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले वादा का क्या हुआ। बिहार सरकार ने जो विकास की गाथा कम समय में गढ़ दी है, वो भाजपाइयों के वश की बात नहीं। हम लोग का विजन है पढ़ाई लिखाई सिंचाई कमाई दवाई का विजन है, बेरोजगारी का विजन है। उस पर हम लोग हमारे नेताजी ने कल भी देखे होंगे कि गांधी मैदान में बड़ी संख्या में 1 लाख कुछ हजार नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो विजन है बेरोजगारी समाप्त करने का, विजन है युवाओं में शिक्षा का, विजन है यहाँ समानता का। यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, कमाई की बात होना चाहिए, सिंचाई की बात होना चाहिए। जिस तरह से बिहार विधानसभा 2020 में जब चुनाव था तो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे थे कि अगर जो हमारी सरकार बनेगी तो हमने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन की सरकार में आए हैं, उन्होंने 15 महीना में नौजवानों का रोजगार देने का काम किया। जो अपने वादा किए वो वादा पूरा करने का काम किए। और बीजेपी वाले ने जब 2014 और 19 ने जब उन्होंने जब कहे थे कि हमारे जब केंद्र में सरकार बनेगी तो हमने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का ठगने का काम किए, नौजवानों का ठगने का काम किए, गरीबों का ठगने का काम किए, शोषित वंचितों लोगों का उन्होंने ठगने का जो काम किए हैं, इसको भी हम लोग आपको माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह से नौजवानों को उन्होंने ठगे हैं। आज नहीं 2020 में ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे थे कि हमने पहला कलम से 10 लाख नौजवानों का रोजगार देंगे और उन्होंने 15 महीना नहीं करके दिखलाए हैं। इसके लिए आज बीजेपी का दर्द हो रहा है कि उन्होंने झूठा वादा करके देश के कुर्सी पर बैठे और देश को ठगने का काम किए और ठग करके देश को भी बेचने का वो काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सर क्या फायदा मिलेगा पार्टी को? फायदा मिलेगा। आज हम लोग नौजवान युवा जो एकजुट हैं, बूथ स्तर तक के जो हम लोग काम कर रहे हैं, इससे एकदम 2024 ने भाजपा के यहाँ से हम लोग भगाने का संकल्प लिए हैं और उनको भगा कर ही दम लेंगे।